जो सब हम देवता कर सकते हैं परमात्मा वो कर सकते हैं, जो सब देवता मिलके नहीं कर सकते हैं परमात्मा वह भी कर सकते हैं। और इन सारी चीजों से भी ऊपर उन्हें जब जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। कर तुम करने योग्य, अकर तुम न करने योग्य, और अन्यथा कर तुम, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं परमात्मा वो भी कर सकते हैं। इस पे काफी चर्चा होगी अभी 7 दिनों में, पर आज का जो मूल विषय है अभी जो चल रहा है वो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का काम कैसे कर सकते हैं, और तीनों से ऊपर परब्रह्म परमात्मा के रूप में हम कैसे उन्हें देखते हैं, क्यों, इसकी बड़ी अद्भुत व्याख्या है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, पर एक तरफ अगर देखें तो ब्रह्मा जी का निर्माण थोड़ी कच्ची हो सकती है, पर गुरु जी का निर्माण पूरा पक्का होता है। विष्णु भगवान पालन के देवता हैं, पर विष्णु भगवान का पालन थोड़ा कच्चा हो सकता है, पर गुरु जी का पालन बिल्कुल पक्का होता है। शिव जी का संहार में थोड़ी कच्चाई हो सकती है, पर गुरु जी का संहार भी बड़ी अद्भुत होता है, वो भी पक्का है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु और शिव से ऊपर परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखते हैं। कैसे? अब देखिए, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, पर आज तक कितने बार सृष्टि का प्रलय हो चुका है और कितने बार निर्माण हो चुका है। जब जब ये चतुर्युगी पूरा होता है, चतुर्युगी समझते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये पूरा हुआ तो पूरी सृष्टि का लय हो जाता है और फिर से नई सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है। एको हम बहुत से आने की कामना करके भगवान फिर से सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा करवाते हैं। आप वो तस्वीर जरूर देखे होंगे जिसमें क्षीर सागर में भगवान नारायण विराजमान है, माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी चरण सेवा कर रही हैं, उनके नाभि से कमल नाल निकली है, कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान है। बस यहीं से सृष्टि प्रारंभ होती है। एको हम बहुश्यामी, भगवान का संकल्प हुआ कि हम एक हैं, एक से अनेक हों, तो भगवान के संकल्प से ही वो कमल की उत्पत्ति हुई और भगवान की संकल्प से ही कमल पे ब्रह्मा जी आए। भगवान संकल्प के द्वारा भागवत जी के 4 श्लोक, जिसे हम चतुस्र श्लोकी कहते हैं, इन 4 श्लोकों का उपदेश भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को करते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा इस भागवत धर्म का उपदेश सर्वप्रथम नारद जी को किया जाता है और नारद जी के द्वारा महर्षि वेदव्यास को यह उपदेश किया जाता है और महर्षि वेदव्यास के द्वारा श्री सुखदेव भगवान को ये भागवत धर्म का उपदेश किया जाता है और सुखदेव जी राजा परीक्षित को निमित्त बना करके इस कथा को धराधाम पे लाते हैं। ये पूरी कथा फिर बाद में आपको सुनाएंगे, बस अभी ये संकेत कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी निर्माण का देवता हैं और इतनी बार निर्माण कर चुके हैं, फिर भी बार बार प्रलय होती है, फिर बार बार निर्माण करने की जरूरत होती है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कहीं न कहीं उनके निर्माण में कच्चाई है ना जी। एक बार अगर पक्का निर्माण किसी मकान की आप करवा लें तो बार बार उसे तोड़ के बनाने की जरूरत पड़ती है क्या आपको? वो फिर परमानेंट हो जाता है ना। तो एक बार ब्रह्मा जी अगर सृष्टि का निर्माण पक्का कर लिए होते तो ये हर चतुर्युगी में उनको क्यों मेहनत करनी पड़ती? कहीं न कहीं वो फिर से उसका लेटेस्ट वर्जन बनाने के लिए प्रयास करते हैं कि थोड़ा और बढ़िया बनाए, थोड़ा और बढ़िया बनाए। इस प्रयास में वो लगे हुए हैं, बढ़िया बन भी रही है। हर दिन आप देखेंगे आज से 20 साल 50 साल पहले जो व्यवस्था थी धरती पे, उससे बहुत विकास की ओर हम लोग जा रहे हैं। हर दिन नया निर्माण हो रहा है, कच्ची सड़कें पक्की बन गई, कच्ची झोपड़ी महल बन गए। वो लालटेन डिबरी का जमाना हुआ करता था, आज बड़े बड़े LED लाइट चले,
चलते चले आए। ये सब क्या है, हर दिन नया नया निर्माण चल रहा है। अब विष्णु भगवान पालन के देवता हैं, पूरे सृष्टि का पालन करते हैं, पर आए दिन न्यूज मिलते रहती है कि कोई किसान भूखमरी से तंग आकर के आत्महत्या कर लिया। अब जरा सोचिए, विष्णु भगवान अगर सबका पालन उचित ढंग से कर लिए होते तो कोई भूख से क्यों मरती, किसी को भूख से आत्महत्या क्यों करना पड़ता। तो कहीं न कहीं उनकी पालन में 1-8% का तो कुछ गड़बड़ी संभव है ना, तभी तो लोग भूखे मर रहे हैं। शिव जी का संहार इतना पक्का होता तो शिव जी नित्य संहार कर रहे हैं, कितनों का राम नाम सत्य रोज हो रहा है, फिर भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए, इसका मतलब बहुत ध्यान से सुने, हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का कोई खंडन नहीं कर रहे हैं। हमें गुरु जी की महिमा का मंडन करना है, क्योंकि गुरु जी की महिमा इनसे ऊपर बताई गई है, तो उनमें क्या विशेषता है जो इनसे ऊपर है। हम बस गुरु जी की महिमा का मंडन कर रहे हैं, मैं किसी देवी देवता की कोई खंडन नहीं कर रहा। अब जरा गुरु जी का निर्माण, गुरु जी का पालन और गुरु जी का संहार देखें कैसे पक्का है। गुरु के द्वारा जिस शिष्य का एक बार निर्माण कर दिया गया ना, इतना पक्का निर्माण होता है कि गुरु शिष्य बनाते ही नहीं है जी। गुरु अगर चाह ले कि इस शिष्य का कल्याण हो तो गुरु शिष्य को गुरु ही बना देते हैं, उसमें वो क्षमता भर देते हैं कि वो अपने समान बना देते हैं उसको, इतना पक्का निर्माण। हाँ, उस शिष्य को गुरु के आदर्शों पे खरे उतरना पड़ता है, और जिसने अपने गुरु के चरण आश्रय लेकर के अपना जीवन को सार्थक करना चाहा, तो फिर गुरु जी ऐसा पक्का निर्माण करते हैं कि फिर उसमें भूल कर भी थोड़ी सी भी कच्चाई नहीं रह जाती है। गुरु जी का पालन इतना अद्भुत होता है कि एक बार जिसका कल्याण गुरु के द्वारा सोच लिया जाए, उसी की तो ये कथा है ना। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लग चुका है कि इति लंघित मर्यादम तक्षको सप्तमी हरि, ये मरा हुआ सर्प 7 दिन में तक्षक नाग बनकर डसेगा और उससे राजा परीक्षित की मृत्यु होनी है। पर वही एक घटना घटती है, तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामटमान अपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च वाले रवदूत वेश। तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने संकल्प कर लिया कि राजा परीक्षित का कल्याण इसी 7 दिनों में होनी है। तो एक बार शिष्य के रूप में राजा परीक्षित को स्वीकार कर लिए सुखदेव जी, तो फिर श्रृंगी ऋषि का श्राप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस 7 दिनों में ही राजा परीक्षित अमर हो गए आज तक। तभी तो जहां जहां कथा हो रही है उन्हीं की चर्चा हो रही है। अमर होने का क्या मतलब है? ये शरीर भी अमर है और आत्मा भी अमर है। आगे कथा में आप श्रवण करेंगे, जब 7 दिनों तक राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं सुखदेव जी, 7वां दिन कथा विराम लेने को होती है तो पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हें अभी भी तक्षक से डसने का डर है? तो जरा राजा परीक्षित का जवाब सुनिए। बोला, गुरुदेव, जिसने आपके मुखारविंद से इस भागवत रूपी कथामृत का पान कर लिया, अब उसे समझ में आ गया कि इस संसार में मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं, और जो है ही नहीं तो उससे डरना क्या है।
पर कभी कभी जो चीज होती नहीं है उससे भी डरते हैं लोग। अंधेरे में चले जा रहे हो और कोई रस्सी पड़ी हो तो रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है और लोग डर जाते हैं। अब रस्सी से डरने की जरूरत है क्या? नहीं है। पर रस्सी हमें सांप दिख रही है। क्यों दिख रही है? प्रकाश के अभाव में, अंधेरे के कारण। ये प्रकाश का अभाव क्या है? प्रकाश मतलब ज्ञान, और ज्ञान के अभाव में ही संसार की एक जो प्रक्रिया है उससे हम मृत्यु मान लेते हैं। अगर ज्ञान के आश्रय में रह करके देखेंगे तो इस संसार में मृत्यु नाम की कोई चीज होती नहीं है। फिर आप कहेंगे कि रोज जो हम देख रहे हैं क्या वो झूठ है? जो आप देख रहे हैं वह भी सत्य है और जो हम बोल रहे हैं वह भी सत्य है। जिस लेवल पे आप देख रहे हैं वहां से आपको वो सत्य दिख रहा है, और जिस लेवल से राजा परीक्षित को गुरुदेव सुखदेव भगवान दिखा रहे हैं वहां से यह भी सत्य है। कैसे? अब ये शरीर का स्वरूप थोड़ा समझिए। जो शरीर हमें और आपको दिखाई दे रही है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये देखने में एक है पर इसमें 3-3 शरीर का निवास है। जो आपको दिखाई दे रही है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। आप देखेंगे कि जब यह स्थूल शरीर चलती है तो इसकी एक सूक्ष्म परछाई बनती है धरती पे। बनती है कि नहीं बनती है? उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और एक तीसरा शरीर है जिसको कारण शरीर कहते हैं। वो क्या है? तो जिसके कारण से ये स्थूल शरीर है, जिसके कारण से आंख देख रही है, कान सुन रही है, जिह्वा बोल रही है, हाथ हिल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, ये सारी शरीर को चलाने वाला जो तत्व है उसे परमात्मा का अंश आत्मा कहते हैं। और जिस समय वो आत्मा इस शरीर में से निकल जाती है तो ये फिजिकल जो बाहरी शरीर है, स्थूल शरीर, वो वैसे का वैसा रहता है। आंख भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सारे यथावत हैं। पर इसकी हरकतें बंद हो जाती है। आंख देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देती है, पैर चल नहीं सकता है, हाथ हिल नहीं सकता। क्या हो गया भाई साहब? अगर ये कार्य शरीर के द्वारा हो रहा होता तो शरीर तो सामने पड़ी है। तब लोग कहेंगे कि इसके अंदर से आत्मा निकल गई। ये आत्मा क्या है? तो उसके बारे में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये कौन है? तो ईश्वर का अंश है। और जब ये ईश्वर का अंश है तो ईश्वर के सारे गुण इसमें मौजूद हैं। इस आत्मा के बारे में गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा का स्वरूप बड़ा अद्भुत है जी। इसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकता है, न हवा सुखा सकता है, न पानी गला सकती है। ये अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश है और ये परमात्मा के पास से आती है कुछ दिनों की लीला के लिए और फिर ये परमात्मा में ही जाकर विलीन हो जाती है। तो आत्मा तो मरती नहीं है। वैज्ञानिक लोग भी बहुत खोजते खोजते थक गए, पूरा शरीर का ऑपरेशन कर लेते हैं। आपके एक एक पार्ट को डॉक्टर चिमटे से निकाल कर दिखा देंगे, ये आंख है, ये कान है, ये हथेली है, ये नस है, ये हड्डी है, ये ब्लड है। ब्लड में भी क्या क्या है, कितना आयरन है, कितना कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, सब टेस्ट करके बता देंगे। पर आज तक किसी भी डॉक्टर ने चिमटे से निकाल करके ये दिखाया क्या कि देखो ये आत्मा है? कभी आप सुने कि किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन करके आत्मा दिखाया कि ये इसकी आत्मा है?
क्योंकि वो आत्मा इन नेत्रों से नहीं देखी जा सकती है। ये स्थूल वस्तु है नेत्र, और वो दिव्य वस्तु है आत्मा, परमात्मा का अंश है ना। तो आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण ये कभी नष्ट नहीं होती है। अब शरीर की दशा देखिए, तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित मनुज शरीरा, इसमें 5 चीजों से मिलकर बनी है। धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। तो धरती कभी मिटती नहीं है, जल कभी समाप्त नहीं होता है, अग्नि कभी समाप्त नहीं होती है, आकाश कभी समाप्त नहीं होता है और वायु भी कभी समाप्त नहीं होती है। ये 5 चीजों को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके परमात्मा जिस स्वरूप में बनाना चाहे उस शरीर का निर्माण कर देते हैं। और परमात्मा की ढांचा भी बड़ी अद्भुत है। जितने लोग संसार में मिलेंगे, देखने में तो सब मनुष्य की आकृति में मिलेंगे, पर सबकी डिजाइनिंग थोड़ी थोड़ी भिन्न होगी, अलग होगी। जितना शरीर उतने स्वरूप में। तो न कभी धरती मरती है, न कभी आकाश मरता है, न कभी जल, न कभी अग्नि, न कभी वायु। तो उन 5 चीजों को मिलाकर के शरीर बनती है। और जब शरीर को फिर हटाना होता है, नया शरीर बनाना होता है, तो फिर उन 5 चीजों को जिन जिन चीजों से लिया गया था उसमें मिला दिया जाता है, फिर जाके अपने अपने अंशों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये जो हम आपको कथा सुना रहे हैं, ये बात राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से कि भगवान, आपकी इस दिव्य कथा को सुनकर के मुझे ये समझ में आ गया है, मुझे ये ज्ञान मिल गया है कि न शरीर मरती है, न आत्मा मरती है। वासांश जीर्णान यथा विहाय, जिस प्रकार से हम अपने शरीर के वस्त्र बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से आत्मा का वस्त्र है शरीर, और वो जब चाहता है तो अपना वस्त्र बदल लेता है। बस ये वस्त्र बदलने की प्रक्रिया को ही लोग मृत्यु मान लेते हैं। और परिणाम ये होता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक के डसने से नहीं होती है। कैसे होती है? तो 7वें दिन जैसे ही सदगुरुदेव भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अब कथा विराम ले रही है, अब कथा पूरी हो रही है। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान जब कथा नहीं रहेगी तो जीवन क्यों रहेगा। 7 दिनों में कथा में उनकी इतनी प्रीति हो गई, इतना आनंद हो गया कि कथा को जीवन बना लिए। कथा नहीं तो जीवन नहीं। गुरु के बिना जी कर क्या करेंगे? बोले भगवान अब कथा बंद हो जाएगी तो आप भी हिमालय चले जाएंगे, न कथा मिलेगी न आपका दर्शन होगा, तो फिर हम जी कर क्या करेंगे। और कथा और गुरु के वियोग में राजा परीक्षित के प्राण छूटते हैं। और श्राप को बस सम्मान देने के लिए राजा परीक्षित के मृत शरीर को तक्षक आकर के डसता है। और जिस तरह से किसी भूसे के ढेर में आग लगा दी जाए न, उस तरह से राजा परीक्षित का मृतक शरीर को तक्षक के डसने से जलते हुए लोग देखते हैं। ये कथा कहती है कि गुरुजी जिसका कल्याण करने के लिए सोच ले तो दुनिया की विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए गुरु का निर्माण भी पक्का, गुरु का पालन भी पक्का। अब देखिए गुरु की संहार कितनी पक्की है। संहार का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। गुरु अपने शिष्य का संहार करते हैं। कैसे? शरीर का संहार नहीं करते हैं, विचारों का संहार करते हैं। किन विचारों का? गुरु अपने शिष्य के अंदर जो अज्ञान के, अंधकार के, अविवेक के भाव हैं, उन अज्ञान का संहार कर देते हैं, उन दुर्भावनाओं का संहार कर देते हैं, उन दुर्विचारों का संहार कर देते हैं। और एक बार जब गुरुजी अपने शिष्य के अंदर से अंधकार का संहार करके उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर दें तो फिर ये संहार बहुत पक्का होता है जी। फिर उस जीवन में कभी अज्ञान रूपी अंधकार नहीं आ सकता है। फिर तो वो ज्ञान रूपी परमात्मा के पथ पे ही चलता रहता है। इसलिए गुरु अपने शिष्य का निर्माण भी करते हैं।
जब भगवान नाम सुनाई जाती है गुरु शिष्य परंपरा में, शिष्य के कानों में, तो यहाँ से शिष्य का नया जन्म होता है। एक जन्म तो इस शरीर का अपने माता पिता के द्वारा होता है और दूसरा जन्म अपने गुरु के द्वारा होता है, जिस दिन से गुरु की कृपा मिलती है और भगवान नाम मिलता है। इसका लाभ क्या होगा, इस पे हम अभी तुरंत आगे चर्चा करेंगे। इसलिए गुरु अपने शिष्य का निर्माण भी करते हैं सब विचारों के द्वारा, अपने करुणा कृपा के द्वारा अपने शिष्य का पालन भी करते हैं और ज्ञान दे करके अपने शिष्य के अंदर के अज्ञान का संहार भी करते हैं। इसलिए गुरु क्या है, तो गुरु अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं। और गुरु चाहे तो अपने शिष्य को गुरु भी बना दे, इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्मा, क्योंकि गुरु बनाने का कार्य तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही करते हैं ना। वो कभी भी किसी और के हाथ में नहीं है, और जो परमात्मा का भी काम कर सकता है वो तो कोई परमात्मा का ही स्वरूप हो सकता है। तो जिस तरह से ब्रह्मा का काम कर सकते हैं, विष्णु का काम कर सकते हैं, शिव का काम कर सकते हैं, और ये तीनों से ऊपर परब्रह्म परमात्मा का भी काम कर सकते हैं, इसलिए गुरु ही अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा है, गुरु ही अपने शिष्य के लिए विष्णु है, गुरु ही अपने शिष्य के लिए शिव है, और गुरु सर्वस्व है। परब्रह्म परमात्मा से ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए गुरु की स्तुति बड़ी अद्भुत गाई जाती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार की जो दैवी सत्ता के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, उस तत्व को हम गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। इतनी अद्भुत व्याख्या है। अब देखिए, गुरु रूप में व्यक्ति का स्वरूप चाहे जो कुछ भी दिख रहा हो आपको, पर गुरु कोई अगर व्यक्ति होता तो जरा राजा दशरथ की कुल परंपरा को देखें। राजा दशरथ जी के गुरु का नाम क्या है, जानते हैं आप लोग जी? वशिष्ठ जी। राम जी के गुरु का नाम क्या है, वशिष्ठ जी। और राजा दशरथ के पिता अज, उनके गुरु का नाम क्या है? ऐसे पूरे कुल को देख लें, दिलीप के गुरु, हरिश्चंद्र के गुरु, रघु के गुरु, तो सब मिलेंगे वशिष्ठ जी। इसका मतलब क्या, सब एक ही वशिष्ठ जी हैं। अगर 21 पीढ़ियों का भी रिजल्ट निकालेंगे ना, तो सब गुरु जी का नाम वशिष्ठ जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसके रहस्य को समझिए, बड़ी अद्भुत कथा है। वशिष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री सब दिन एक ही रहते हैं, बदलते रहते हैं ना। जो उस पोस्ट पे जाके उस कुर्सी पे बैठ गए वो प्रधानमंत्री, उनका नाम कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कभी अटल बिहारी जी थे, कभी मनमोहन सिंह जी थे, कभी नरसिंहा राव जी थे, कभी इंदिरा गांधी जी थी, कभी राजीव गांधी जी थे, पर सब प्रधानमंत्री ही थे ना। उसी प्रकार से वशिष्ठ बनने की एक विधि है कि जो इतना मात्रा में गायत्री मंत्र का जप कर ले, जो इतना मात्रा में भागवत जी का पारायण कर ले, जो इतना मात्रा में इन अनुष्ठानों को विधि पूर्वक संपन्न कर ले, उसे वशिष्ठ कहा जाता है। विशिष्ट, वशिष्ठ का एक भाव है विशिष्ट, मतलब ये कोई विशिष्ट व्यक्ति। आज भी यही है ना, प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं देश को, जो इतना % वोट पाले। ये तो संसार की वस्तु है, तो संसार की भाषा में प्रधानमंत्री बनते हैं वोट पे, पर वो अध्यात्म की वस्तु है, इसलिए अध्यात्म की भाषा में उतना जप तप योग ध्यान करने वाला व्यक्ति वशिष्ठ बन सकता था। वशिष्ठ का अर्थ क्या हुआ, जो अपने इष्ट को वश में रखता हो, जो अपने इष्ट को वश में रखता हो। इसकी एक बड़ी सुंदर कथा है। वशिष्ठ के इष्ट किस रूप में रहती थी,
नंदनी गाय के रूप में। स्वर्ग की एक गाय है, नाम है कामधेनु, और कामधेनु की बिटिया है नंदनी। और नंदनी के पास जाकर के वो प्रणाम करके जो इच्छा प्रकट करते थे वो तुरंत प्रकट हो जाता था। इसकी कथा है, एक राजा है, नाम है विश्वरथ, और विश्वरथ अपने 10,000 सैनिकों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले, और वो उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते पे वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ता है। सोचे कि चलो गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते चले रास्ते में। वो 10,000 सैनिकों के साथ गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने के लिए गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी गए अपनी इष्ट नंदनी के पास, बोले हमारे देश के राजा आए हैं और 10,000 अतिथियों के साथ आए हैं, उनके लिए कुछ स्वागत की व्यवस्था हो जाए। बस इतना कहना था कि स्वर्ण थाल में 56 भोग सज सज करके नंदनी गाय के रोम रोम से निकलना प्रकट होना शुरू हुआ, और देखते देखते 10,000 सैनिकों को खूब बढ़िया चकाचक 56 भोग के प्रसाद की व्यवस्था हो गई। अब राजा विश्वरथ सोचने लगा कि भैया हम हैं तो राजा, पर इतने जल्दी 10,000 व्यक्तियों को इतनी सुंदर स्वादिष्ट भोजन तो हम भी नहीं करवा सकते हैं। ये गुरुजी जंगल में कैसे चमत्कार कर दिए। तब जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान इस जंगल में आपने इतनी जल्दी इतनी सुंदर व्यवस्था, कोई साधन आपके आश्रम में दिख नहीं रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कैसे कर दिए। गुरुदेव भगवान बोले कि बेटा हमारे इष्ट हमारी माँ ये गौ माता है, और इन्हीं के प्रभाव से इन्हीं के आशीर्वाद से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है। जब राजा विश्वरथ को ये बात पता चला तो राजा था ना, थोड़ा लोभ आ गया मन में। बोले ऐसी गाय तो राज्य के राजभवन में होना चाहिए, राजा जो इच्छा करे सो प्रकट हो और उससे प्रजा का पालन हो। आप तो अकेले गुरुदेव रहते हैं, आपको इतनी ज्यादा सामग्री की तो कोई जरूरत पड़ती भी नहीं होगी जंगल में आश्रम में, इसलिए ये गाय आप हमें दे दें, और आप चाहें तो यज्ञ के लिए आपको हम 100, 200, 500 गैया दान कर देते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले कि राजन ये गाय नहीं है, ये हमारी माता है, और माता का सौदा नहीं किया जाता है, इष्ट को बेचा नहीं जाता है। अब राजा विश्वरथ को ये अपना अपमान लगा, बोला थोड़ा अहंकार तो है ना जी पद का, उसे लगा कि हम राजा हैं और राजा की बात ये गुरुजी नहीं मान रहे हैं। तो देखिए शिष्य में अगर समर्पण नहीं है तो बड़ी अद्भुत घटना घट जाती है। राजा का समर्पण नहीं था गुरुदेव के चरणों में और अहंकार जागृत हो गया। बोला अगर आप इस गाय को नहीं देंगे ना तो हम जबरदस्ती छीन कर ले जाएंगे। राजा है ना, परंपरा थी कि वो चाहे तो किसी भी राज्य पे चढ़ाई करके पूरी राज्य को जीत ले। बोले आपके लिए ये गाय को जीत लेना कौन सी बड़ी बात है। और अपने सैनिकों को आदेश दिए विश्वरथ कि जाओ और इस गाय को खोल करके ले चलो। जब गुरुदेव भगवान देखे कि हमसे ये सुनेगा नहीं तो फिर गुरुदेव वशिष्ठ जी गए और अपनी इष्ट के पास गौ मैया के चरणों में बैठ करके निवेदन किए अश्रुपूरित नेत्रों से कि माता हम आपकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ये राजा जबरदस्ती हमसे आपको छीन के ले जाना चाह रहा है, इसलिए आप अपनी रक्षा स्वयं कर लें और इस राजा को भी उचित दंड प्रदान करें। इतना कहना था कि जिस गाय के रोम रोम से स्वर्ण थाल में 56 प्रकार के व्यंजन प्रकट हुए थे, उसी गाय के रोम रोम से असंख्य नहीं हजारों सैनिक प्रकट हुए और देखते देखते राजा विश्वरथ के 10,000 सैनिकों को धराशायी कर दिए, मार कर गिरा दिया। अब राजा विश्वरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये क्षत्रिय धर्म से तो बड़ा ब्रह्म बल है जी,
और उस विश्वरथ ने संकल्प किया, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है इस क्षत्रिय धर्म का जो एक वनवासी, एक सन्यासी का सामना नहीं कर सका। आज से ही मैं अपने इस राज धर्म का त्याग करता हूँ। वही मुकुट उतार करके रख दिया, धनुष बाण रख दिया, रथ का त्याग कर दिया। बोला हम भी ये ब्रह्म बल को प्राप्त करेंगे जिस ब्रह्म बल के भरोसे ये राजा वशिष्ठ जी ने हमारे 10,000 सैनिकों को मात दिया। वही राजा विश्वरथ आगे चल करके विश्वामित्र ऋषि बने। ये पूरी कथा हम क्यों सुनाए आपको? वशिष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है, वशिष्ठ एक परंपरा है, वशिष्ठ एक साधना है, वशिष्ठ एक विद्या है। उस विद्या को जिसने ग्रहण कर लिया वो सब वशिष्ठ हैं। आज भी है ना। अब मास्टर साहब, तो मास्टर साहब कोई एक थोड़े हैं। अंग्रेजी पढ़ाने वाले भी मास्टर साहब, गणित पढ़ाने वाले भी मास्टर साहब, संस्कृत पढ़ाने वाले भी मास्टर साहब। 7 घंटे है और 7 में जो आते हैं सब मास्टर साहब हैं। सबकी योग्यता अलग अलग है पर गुण तो सबका एक ही है ना। सिलेक्शन सबका उसी विभाग में हुआ है। और ऐसे सामर्थ्यवान सतगुरु किसी के लिए संकल्प करने के धर्म धीर हुए हैं सुतचारी। तो जरा सोचिए, राजा दशरथ के अपने कर्म और प्रारब्ध के वश अगर कोई संतान प्राप्त हो भी जाती तो शायद वो साधारण जीवात्मा ही आती। पर जब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से संतान मिली तो कोई साधारण जीवात्मा नहीं, अब तो परमात्मा ही 4 रूपों में प्रकट हुए प्यारे। ये अंतर है हमारे कर्म और पुरुषार्थ में, और ये अंतर है गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त वस्तु में। अब ये गुरु का स्वरूप चाहे जो कोई भी हो हमारे सामने, हम गुरु के रूप में चाहे जिनसे भी जुड़े हों, जिनके चरणों का आश्रय मिला हो, पर मूल पुरुष गुरु का जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उन्हीं की ये कथा चल रही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्या बात हुई? ये कृष्ण ही जगत गुरु हैं। और जब जब उन्हें जिस जिस रूपों में आवश्यकता होती है उस रूप में आकर के अपने शिष्य की बागडोर पकड़ लेते हैं और उसे संसार सागर से पार ले जाते हैं। ऐसी अनेक कथाएं भरी पड़ी है और ये बात स्वयं भगवान ने कही है गीता जी में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मंत्र आप सब बहुत बार सुने होंगे, बोले भी होंगे, पर इसका भाव सुने बहुत अद्भुत दर्शन है। मूल रूप से हमको बस एक लाइन का संकेत करना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत यहाँ संबोधन है अर्जुन के लिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ दोनों तरफ कौरव और पांडव की सेना युद्ध के लिए खड़ी है, नगाड़े बज रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में क्या अद्भुत कथावाचक है मेरे गोविंद जी। इनकी अद्भुत व्यासपीठ है। रथ पे बैठ करके ये कथा सुना रहे हैं। नहीं, गीता का उपदेश कहाँ दिए? रथ पे बैठे। रथ मतलब क्या हुआ? चलायमान। समय की पहिया कभी रुकती नहीं है। अब इसमें भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब जब इस धराधाम पे कोई धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, धर्म को कोई समाप्त तो नहीं कर सकता है। ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि मतलब उसे थोड़ी क्षति पहुंची,
लोग मनमानी तरीके से जीवन जी करके धर्म के आचरण को नुकसान करने का प्रयास करेगा। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य, जब चारों तरफ अधर्म बढ़ता हुआ दिखाई दे, जिधर जाए ना उधर धर्म की बोलचाल कम हो जाए और अधर्म की भाषा ज्यादा सुनाई देने लगे, तब क्या होगा? यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। विशेष ध्यान चाहेंगे इस पंक्ति पे। भगवान कहते हैं तद आत्मानं सृजाम्यहम्। तद मतलब उस आत्मा के रूप में सृजाम्यहम्, मैं अपना सृजन करता हूँ। किस आत्मा के रूप में? जब कभी अंधकार के बादल चारों तरफ दसों दिशाओं में छाए हों, कुरीति और अनीति का बोलबाला जोर शोर पे हो और वहां पे कोई धर्म का कार्य करता हुआ दिखे, धर्म की स्थापना का कार्य करता हुआ दिखे, आप जब कुरीतियों के कुचक्र में फंस जाएं, वहां आकर के उन बुराइयों से निकाल करके कोई आपको धर्म के रास्ते पे लगाने वाला व्यक्ति मिले, तो उस व्यक्ति का रूप कैसा भी हो, नाम कुछ भी हो, उसका बाहरी स्वरूप आपको जैसा दिखे, पर भगवान कहते हैं तद आत्मानं सृजाम्यहम्। वो कोई व्यक्ति नहीं होता है प्यारे, उसके रूप में हम ही अपने आप का सृजन करके वहां धर्म का काम कर लेते हैं। वो कोई व्यक्ति को साधारण मत समझना, धर्म का कार्य करने वाला मेरा ही स्वरूप है। इसलिए धर्म के कार्य को स्थापित करने का काम इस धराधाम पे किनका है? गुरु का। सदगुरु के द्वारा सबसे पहले धर्म का बीज लगाया जाता है अपने शिष्य के हृदय में। उपासना साधना आराधना के द्वारा उसकी पोषण की जाती है और एक अच्छा मार्गदर्शन दे करके उसे अज्ञान के अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश में लगा दिया जाता है। और ऐसे सदगुरु के रूप में भगवान कृष्ण, जो इस श्रीमद् भागवत जी के अधिष्ठात्री देवता हैं, और भागवत जी का मूल 4 श्लोक जो है, जिसे श्रीमद् भागवत जी की चतुर्थ श्लोक ही कहते हैं, वो स्वयं आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को उपदेश कर रहे हैं। भगवान के नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को निर्देश हुआ आकाशवाणी से कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी इधर उधर देखे तो सिर्फ जल ही जल दिखाई दे, कुछ दिखे ना समुद्र में, तो सृष्टि का निर्माण करे कैसे? कोई वस्तु भी तो होनी चाहिए, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए निर्माण के लिए। जब ब्रह्मा जी को कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने पुकार लगाई कि आप जो कोई भी हैं, जो मुझे आदेश निर्देश दे रहे हैं, कृपया कर ये बताएं कि हम ये निर्माण प्रारंभ कहां से और कैसे करें। तब आकाशवाणी के द्वारा ही, श्रीमन नारायण के द्वारा, मेरे गोविंद के द्वारा ब्रह्मा जी को पहली बार जो 4 श्लोक में सुनाया गया, वो चतुर्थ श्लोक की भागवत। सभी लोग 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ लें और ये 4 श्लोक आपको हम 6 श्लोक सुनाएंगे। पहला 2 श्लोक भूमिका है चतुर्थ श्लोकी को सुनाने के लिए। पहले इसका दर्शन श्रवण कर लें, फिर थोड़ा इस पर चर्चा कर लेंगे। श्री भगवानुवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाणं गदितं मया यावानहं यथा भावो यत्र गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मनोग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यदित्तत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्दादात्मनो मायां यथा वाचो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतासु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्र जिज्ञासो न आत्मनः अन्वय व्यतिरेक
यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोली भागवत भगवान की। ये भागवत जी की इन श्लोकों की व्याख्या आगे सुनाएंगे। भगवान के द्वारा इतना सुंदर व्याख्या मंत्र की दी गई है, इसलिए भगवान के नाम की थोड़ी देर गुणगान कर ले। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। भगवान कहते हैं अपने भक्तों से कि मेरी नजरों से न हो दूर एक पल के लिए, मेरी नजरों से न हो दूर एक पल के लिए, क्योंकि तेरा वजूद है प्यारे इस सत्संग के लिए। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। बाकी बिहारी लाल की। और भक्त कहता है भगवान के दर्शन करके एक ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे एक पल के लिए, एक ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे एक पल के लिए, बचाकर धड़कने रख ली है मैंने कल के लिए। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि
बार सभी लोग मेरे साथ भाव से बोलेंगे राधे राधे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। अब थोड़ा संक्षिप्त वर्णन दर्शन देखें इस 4 श्लोक का। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत् परम। बोले ब्रह्मा, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, ये सृष्टि के रूप में भी मैं ही दिख रहा हूं, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगा, तब भी हम रहेंगे, क्योंकि शाश्वत सनातन जो परब्रह्म परमात्मा का मूल स्वरूप है वो मैं ही हूं। अब इसकी संस्कृत की बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है, इसको हम आप अपने शरीर पे घटा सकते हैं। जो भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, मानो नारायण हमसे भी कह रहे हैं, इसको आप अपने शरीर पे लागू करके देखिए। जब हमारा ये शरीर नहीं था तब भी हम थे, इस शरीर के रूप में भी हम ही हैं, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे, फिर नए स्वरूपों में। ये तब तक क्रम चलता है जब तक सृष्टि की प्रलय नहीं हो जाती है, और प्रलय में भी बीज रूप में सब सुरक्षित रह जाता है, और उसी से फिर अगला सृष्टि क्रम में निर्माण होता है। और भगवान कहते हैं बड़ा अद्भुत भाव, इसको किसी भी वस्तु में आप घटा सकते हैं। आप सोने की कोई जेवर पहनते हैं, सोने की कोई नेकलेस बनवा लिए, थोड़े ही दिन बाद नेकलेस की कोई लेटेस्ट वर्जन बढ़िया वाला डिजाइन और आ गया। अब आपकी इच्छा है कि नहीं हम इसका थोड़ा नया डिजाइन पहने, तो उस पुराने वाले नेकलेस को लेके जाएंगे सुनार के पास कि भैया इस नेकलेस को बदल करके और ये वाली डिजाइन वाली नेकलेस बना दो। सुनार क्या करेगा, उसको भट्टी में डालेगा, गला देगा और फिर नई सांचे में ढाल देगा, तो वही सोना फिर नए नेकलेस में परिवर्तित हो जाएगा। अब आपकी कभी इच्छा हो गई कि नहीं अब नेकलेस नहीं, अब इसका हम झुमका बनवा लें, फिर सुनार के पास जाए, फिर उस नेकलेस को भट्टी में डालेगा, फिर पिघलाएगा, फिर वो झुमके वाले नए सांचे में डाल देगा। आप जितना बार चाहें उसको बदलते रहें, स्वरूप बदलेगा पर उसका सत्य नहीं बदलेगा। सत्य क्या है, नेकलेस के पहले भी वो सोना था, नेकलेस के रूप में भी सोना है, और नेकलेस जब गल जाएगा तब भी क्या बचेगा जी, सोना ही बचेगा ना। सोना कभी नष्ट होगा क्या, आप उसको जितना बार जलाओ, जितना बार गलाओ, जितना बार डालो, आप उसको जिस रूप में डालना चाहो उस रूप में ढल जाएगा, पर उसका मूल स्वरूप सोना जो है वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार से 84 लाख योनियों में न जाने कहां कहां जाना पड़ता है, किस किस स्वरूप में जाना पड़ता है, पर हर स्वरूप में परमात्मा का जो मूल स्वरूप आत्मा है ना, वो हर शरीर में विराजमान होता है। वो छोटी सी चींटी में भी वही आत्मा है, और वो बड़े से हाथी में भी वही आत्मा है। शरीर चाहे वो चींटी का प्राप्त कर ले या वो हाथी का प्राप्त कर ले, वो अपने कर्मों के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। आप जैसा कर्म करना चाहें वैसा करें, क्योंकि भगवान ने छूट दे रखी है ना, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, आपको अधिकार है। मनुष्य चाहे तो मनुष्य से ऊंचा अच्छा कर्म करके ये देवता बन सकता है, और मनुष्य चाहे तो गिरा से गिरा कर्म करके ये कुत्ते से भी गया बीता जीवन जी सकता है। नहीं, आजकल न्यूज चैनल में देखेंगे ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे मनुष्यता रोज शर्मसार हो रही है, तो वो गया बीता जीवन ही तो जी रहा है ना। और ऐसे ऐसे अभी आपको सुनाए ना
राजा विश्वरथ के रूप में थे और उन्होंने संकल्प कर लिया कि हमको ब्रह्म ऋषि बनना है। तो क्षत्रिय के कुल में पैदा लेने वाले विश्वामित्र भी ब्रह्म ऋषि बन गए, ब्राह्मण बने। बने कि नहीं बने? जन्म तो क्षत्रिय के रूप में हुआ था, पर वो राज ऋषि नहीं रहे। वो क्या हो गए? वो ब्रह्म ऋषि रह गए, बन गए। ये कर्म की छूट है। आप चाहें तो देवताओं से भी ऊपर जा सकते हैं, और आप चाहें, अच्छा देवताओं से ऊपर जाने का क्या मतलब है, थोड़ा इसकी भी दर्शन कर लें। जो पूरे संसार के पिता हैं और वो आपकी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं, तो वो भी आपको अपना पिता बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? राजा दशरथ परमात्मा के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किए कि नहीं किए? अभी आप सुनेंगे कल परसों में कथा, नंद बाबा वसुदेव जी, ये क्या है? भगवान के पिता हैं कि नहीं है? अब बताइए, भगवान के पिता बनने की सामर्थ्य किसी में है जी? लेकिन लोग कहा रहे हैं कि नहीं कहा रहे हैं? कैसे कहा रहे हैं? तो राजा दशरथ को पिता कहने का फार्मूला कहां से मिला? तो वो पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में तप किए। इतना प्रचंड तप किए, इतना घनघोर तप किए कि विधि हरि हर तप देखे अपारा, और मनुष्य समीप आए बहुबारा। कितने बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी बार बार आते थे कि बेटा कुछ वरदान ले लो। बोले जहां से आपको मिलता है हमें चाहिए तो वहीं से लेंगे, आपसे क्यों लेंगे? इसलिए आप अपने बॉस को भेजिए, हम आपसे नहीं लेंगे। आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा, बहुत बार, हर 2-4 दिन पे एक राउंड लगा जाते थे। बेटा थोड़ा मन बदलाओ तो कुछ ले लो। अब कुछ नहीं, वो सब कुछ दे सकते थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सब सामर्थ्यवान है वर देने में, लेकिन मनु जी क्या लिए? बोले आपसे नहीं, आप जिससे लेते हैं उनको भेजिए। और जब वो आए तो क्या मांगे? तो चाहो तुम ही समान सुत। अब मनु जी बहुत समझदार थे, भगवान को कैसे कहते कि आप हमारा बेटा बन जाइए, तो थोड़ा सा उसमें मर्यादा वाली शब्द अपनाए, चाहो तुम ही समान सुत। मनु जी को पता था कि इनके समान कोई दूसरा है नहीं, प्रसन्न हो जाएंगे तो खुद ही आ जाएंगे। तुम ही समान क्या जी, भगवान के समान कोई हो सकता है? यही हुआ। भगवान बोले बेटा मेरा कोई जिरोक्स कॉपी नहीं है, मेरे समान तो हम ही हैं, इसलिए जब मेरे समान चाहिए तो हम ही आएंगे। भगवान प्रसन्न हो गए तो आ गए। ऐसी अनेक कथा है। जगत के पालनहार, आगे कथा सुनेंगे, और वो जसोदा मैया के पालने में झूल रहा है। ये क्या है जी? जीवात्मा की कैपेसिटी है इतनी नहीं, ये परमात्मा की कृपा है। ये मानव शरीर भी जो हमें आपको प्राप्त है ना, ये कोई अपनी पुरुषार्थ का फल नहीं है। कबहू की कर करुणा नर देही, देव ईश बिन हेतु सनेही। जब उन्हें कृपा करना होता है, करुणा करना होता है, तो वो कोई हेतु नहीं खोजते हैं, वो अकारण करुणा वरुणालय है, वो कृपा कर देते हैं। और उनकी कृपा न हो तो हमारे कर्म तो ऐसे हैं कि सब अपने अपने हृदय में झांक करके देखिए, जितनी उपलब्धि मिल रही है क्या उसके लायक भी हम कर्म कर रहे हैं? आप सब तो बहुत अच्छे हैं, आपकी आप जानो। हम अपनी बात जो देखते हैं तो ये भागवत जी की कथा करना तो दूर, हम जैसे साधारण कलिमल ग्रसित जीवों की ये पात्रता भी नहीं है कि भागवत जी जैसे पवित्र ग्रंथ को छू सके। पर ये भगवान की करुणा कृपा है कि वो अपनी पूरी कथा करने का सौभाग्य दे देते हैं। मनुष्य की कहाँ इतनी पहुंच है कि हम परमात्मा तक पहुंच सके, पर परमात्मा चाहे तो अपने आप को जहां चाहे वहां दे सकते हैं, जिससे चाहे उससे मिल सकते हैं। इसकी एक बड़ी सुंदर छोटी सी कथा है। एक राजा, मुगल काल की कथा है, एक बादशाह एक फकीर से रोज मिलने जाता था दर्शन करने के लिए, और उन फकीर की जो चेहरे की दिव्य तेज ओज जो आभा थी, जो मुस्कुराहट थी,
उस बादशाह को बहुत प्रभावित करता था, उसे बड़ा सुख मिलता था उस फकीर के चरणों में बैठ करके। तो बार बार एक सवाल पूछता था वो बादशाह जो है फकीर से कि साहिब कैसे मिले। साहिब मतलब ईश्वर अपनी भाषा में। वो पूछता था कि साहिब कैसे मिले महाराज, कोई उपाय बताइए। और वो जो संत भगवान थे ना, वो मुस्कुरा के बस एक बात कहते थे कि बेटा समय आने पर इसका उत्तर देंगे तुमको। और वो हर बार यही सवाल पूछता था कि साहिब कैसे मिले, और संत भगवान हर बार यही जवाब देते थे कि थोड़ा इंतजार करो, समय आएगा तो तुम्हें जरूर विधि बताएंगे। एक दिन की बात है, मध्य रात्रि में 12-1 बजे का समय था और वो बादशाह, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो अपनी बेगम को ये घटना सुनाने लगा कि हम रोज एक संत के पास, एक फकीर के पास मिलने जाते हैं और उसके चेहरे की जो नूर है, उसकी चमक बड़ी अद्भुत है, उसके पास बैठने पे बड़ी हमें सुकून मिलती है, उसकी मुस्कुराहट हमें इतनी प्रभावित करती है। ऐसे खूब तारीफ करने लगा। उस बेगम के मन में इतनी जिज्ञासा हुई कि वो 12 बजे रात में जिद कर लिया कि हमें अभी उस फकीर से मिलवाओ। इतनी बड़ी जिज्ञासा हो गई। अब वो बादशाह बोला कि महारानी हो तुम इस राज्य के, इस 12 बजे रात में तुम कहाँ जाओगे फकीर से मिलने। महारानी बोली कि हम नहीं जा सकते हैं, पर तुम तो बादशाह हो ना, तुम उस संत को बुलाने की व्यवस्था तो कर सकते हो ना। हम नहीं जा सकते हैं तो तुम उन्हें बुलाने की व्यवस्था करो राजमहल में, हम यही दर्शन करेंगे। बादशाह की आज्ञा हो तो क्या दिक्कत है, राज्य में कुछ भी हो सकता है। और अपनी बेगम के जिद पे मजबूर होकर के वो 12 बजे रात में रथ लेकर के अपने कुछ सेवकों को भेजा कि मेरे तरफ से दंडवत प्रणाम करके निवेदन करना संत भगवान से कि आपको महाराज अभी राजभवन में बुलाए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। अब संत तो फक्कड़ संत थे, वो चल दिए, बोले चलो दर्शन देने में क्या दिक्कत है। 12 बजे रात में राजमहल में बादशाह और बेगम के कक्ष में आसन लगाया गया और वहां संत भगवान प्रस्तुत हुए। उनके दिव्य दर्शन करके महारानी खूब संतुष्ट हुई। आज संत भगवान मुस्कुराए, बोले बेटा तुम रोज पूछते थे ना कि साहिब कैसे मिले, तो उसका जवाब यह है कि साहिब ऐसे मिले। अब राजा कुछ समझ नहीं पाया, बोले भगवान आपकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप थोड़ी विस्तार से समझाएं कि कैसे मिले। बोले बेटा इतना भी नहीं समझा, अरे हम आपकी प्रजा हैं और आप हमारे राजा हैं। हम अगर कितना भी इच्छा करते कि 12 बजे रात में हम राजा से जाके उनके कक्ष में, शयन कक्ष में मिले, तो क्या हमारे लिए संभव था मिलना जी? कोई प्रजा जा सकता है अपनी तरफ से कि 12 बजे रात में राजा के महल में, उनके बेडरूम में घुस जाए? बोले ये हमारी क्षमता नहीं थी, पर राजा जब चाहा तो हम 12 बजे रात में देखो उसके कक्ष में बैठे हैं। साहिब ऐसे मिले, जीवात्मा चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वो पहुंचे न पहुंचे परमात्मा के पास, पर परमात्मा जिस दिन संकल्प कर ले जीवात्मा से मिलने का, तो वो उसी वक्त, उसी क्षण, उसी रूप में मिल सकता है। ये परमात्मा की कृपा है, वो जब चाहे तब कृपा कर दे। हमारी क्षमता कमजोर है, पर हमारे स्वामी तो मजबूत है ना जी। इसलिए ऐसे सामर्थ्यवान स्वामी से हमारा संबंध बन जाए तो फायदा क्या होगा? हमारा पालन पोषण की जिम्मेवारी हमारी स्वामी के हाथ में हो जाएगी। इससे बड़ा फायदा और क्या चाहिए? अब देखिए ये जो 4 श्लोक है, इसका विस्तार करने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। क्यों? वेद मतलब ज्ञान, जो भगवान का ज्ञान इस 4 श्लोक में प्रस्तुत किया गया ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके, उस 4 श्लोक का ब्रह्मा जी ने विस्तार किया वेद के रूप में।
और वेद का विस्तार किया व्यास जी ने। व्यास मतलब विस्तार। इनका मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन वादरायन सत्यवती पाराशर नंदन महर्षि वेद व्यास जी महाराज। बोलिए वेद व्यास भगवान की। मूल रूप से इनका नाम कृष्ण ही है और कृष्ण द्वीप में जन्म लेने के कारण इनका एक नाम पड़ा द्वैपायन। द्वीप पे जन्म लिए। द्वीप कहते हैं समुद्र के बीच में एक कोई बड़ा सा जगह खाली हो जहां पे मनुष्य के निवास की जगह हो, मिट्टी हो जल के बीच में। तो उस द्वीप पे उनका जन्म हुआ। सत्यवती की नाभि का स्पर्श पाराशर ऋषि ने एक उचित मुहूर्त जान करके अपनी अनामिका अंगुली से करी और वही पूर्ण पुरुष के रूप में महर्षि वेदव्यास प्रकट हुए। तो कृष्ण द्वीप पे प्रकट होने के कारण इनका एक नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। बद्रिक आश्रम में जहां आज भी आप जाएंगे तो व्यास गुफा है। बद्री कहते हैं बेर के फल को संस्कृत में। बेर के फल खा खा करके जिन्होंने तप किया इसलिए इनका एक नाम हुआ वादरायन। और वेदों का विस्तार इन्होंने 18 पुराण के रूप में किया तो वेद का विस्तार करने के कारण एक नाम हुआ वेद व्यास। और ऐसे वेद व्यास भगवान की ये रचना श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हम सब 7 दिनों तक अद्भुत दर्शन करेंगे। अब इसमें आज के विषय का एक बड़ा अद्भुत विषय रह गया है, थोड़ा सा उसका भी स्पर्श जरूरी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि की चर्चा हम कर चुके हैं कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा का सारा गुण इसमें विद्यमान है। पर आप कहेंगे कि महाराज जी देखने में तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। आज के जीवों की दशा देखें तो बड़ी ही दयनीय दशा है, दीनहीन अवस्था है। शरीर की अवस्था तो इतनी अद्भुत है कि अभी घंटा 2 घंटा हुआ है आपके बैठे हुए और देख लीजिए शरीर की अवस्था। कभी पैर इधर फैला रहे हैं, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द। सीधे होकर के आधे घंटे भी बैठना मुश्किल है ना जी। जबकि शरीर की खूब संभाल करते हैं सुबह से शाम तक। सुबह की चाय, फिर नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना और बीच बीच में और थोड़ा सा समोसा कचौरी हो जाए तो अच्छा है, स्नैक्स वगैरह होते रहे। एकदम शरीर को बाहर से भी सजाने का खूब बढ़िया बढ़िया कॉस्मेटिक आइटम, एक से एक क्रीम पाउडर प्लास्टर चढ़ा चढ़ा करके सुंदर होने का नाटक करते हैं। पर फिर भी शरीर में सुंदर रहती है, न स्वस्थ रहता है, न हमेशा जवान रहती है जी। अगर रहती तो शरीर की दुर्दशा क्यों थी? अभी कितनी देर हुई है कथा में बैठे? अरे ये वो कथा है जो 7 दिनों तक राजा परीक्षित एक आसन से बैठ करके और निर्जल रह करके एक बूंद जल भी नहीं पिए पूरे 7 दिनों तक कथा सुने। अभी पहले दिन का तो कथा प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी तो भूमिका बन रही है और तब शरीर की अवस्था है। ये तो शरीर की बात हुई। अब आत्मा की अवस्था जरा देख लीजिए। सबकी आत्मा की अवस्था क्या है? शरीर भले कथा में बैठा है पर मन घड़ी देखती रहती है कि कब टाइम हो और आरती हो, है ना जी। अब लगता है 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा होने वाला है, बस थोड़ी देर और बची है। अच्छा ईमानदारी से सोचिए, मन कितने लोगों का कथा में लग रहा है? लग रहा है। अब झूठ मूठ करके हाँ कहना हो तो बड़ी आसान है, पर सच्चाई बताएं, अगर मन लग रहा होता है, आपकी कथा में मन लग रही होती तो सुबह बताए थे कि पहली आरती से अंतिम आरती तक कथा सुनना है। ईमानदारी से हाथ उठाइए तो पहली आरती में कितने लोग थे यहाँ पे? और बाकी लोग, उनका मन कहाँ था? महाराज जी जन्म के बिगड़ी, है ना, आगे वाला लाइन आप लोग जानते हैं।
लेट चलने का अभ्यास है ना, तो इतना आसानी से हम टाइम पे कैसे आ जाएंगे? ये आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती क्या है उसको समझिए बहुत ध्यान से। शरीर का भोजन का ख्याल सबको रहता है ना जी, सुबह से शाम तक, रात तक। या तो कथा में आने से पहले भोजन करके आए होंगे, या भोजन बना के आए होंगे, या जाके बना के पाएंगे, तभी न सोएंगे। आत्मा का भोजन क्या होता है कितने लोगों को पता है? आत्मा का भी कुछ भोजन होता है, इसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है कि आत्मा का भी कुछ भोजन होता है? वो हाथ उठा के बताइए। देखिए एक भी हाथ नहीं उठ रही। आत्मा और भोजन, अभी तक तो आत्मा पता ही नहीं है कि होता क्या है, दिखाई नहीं, तो उसको भोजन कैसे कराएंगे? भोजन तो शरीर करता है ना जी। आत्मा का भोजन क्या होता है? देखिए शरीर का भोजन में अगर आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स कमता है ना, तो शरीर बीमार पड़ जाती है। पर आत्मा कमजोर पड़ता है ना, तो आपकी संस्कृति बीमार पड़ जाती है। संस्कृति समझते हैं? आप सबको अपना गोत्र कितने लोगों को पता है? किसी को है पता? हाथ उठाइए जिनको जिनको अपना गोत्र पता है। पता है ना भाई? क्या है आपका गोत्र? कश्यप। ये क्या है? कश्यप गोत्र का मतलब क्या होता है? हमको नहीं पता है। तो फिर कहाँ पता हुआ? आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं, हमको पता है आपके गोत्र के बारे में। कश्यप जी एक ऋषि है ना, और उस ऋषि के आप संतान हैं। संतान का मतलब बहुत ध्यान से सुनिए। इनका गोत्र कश्यप है, किसी का भारद्वाज होगा, किसी का कौशिक होगा, किसी का कौंडिन्य। सब ऋषियों की परंपरा पे ही गोत्र चलती है ना, कोई दैत्यों की परंपरा वाले नहीं ना है, सब ऋषि परंपरा के ही है ना जी। अब जरा